देखो अब हमारे पे जो क्वेश्चन ना रूट फाइव इज़ इरेशनल, इसको प्रूव करना है, ठीक है, मतलब रूट फाइव जो है इसको इरेशनल प्रूव करना है। देखो हमको पता है रूट फाइव ऑलरेडी इरेशनल नंबर है कि नहीं। इरेशनल पता है ना क्या होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, करेक्ट। पी बाई क्यू की फॉर्म में जिनको नहीं लिखा जाता है। अब देखो रूट फाइव है, अब कैसे प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको ना रैशनल मान लेते हैं, रूट फाइव को मान लेते हैं लेट रूट फाइव इज़ रैशनल। ओके। अच्छा, तुमको यदि रूट टू दे रखा हो, रूट थ्री दे रखा हो, रूट सेवन है, रूट इलेवन, यदि ये भी दे रखे होंगे ना, तो तुमने सेम मेथड यूज़ करना है, ठीक है। पेपर में कुछ भी आ गया तुम्हारे इनमें से तो सबसे पहले तुमने क्या कर लेना है, इसको रैशनल मान लेना है, ठीक है। रैशनल का मीनिंग क्या होता है, मतलब कौन से नंबर रैशनल होते हैं जिनको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू, है ना। हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर क्यू किसके बराबर नहीं होता है, जीरो के। तो यहाँ पर भी रूट फाइव किसके बराबर होगा, पी बाई क्यू, क्योंकि हम रैशनल मान रहे हैं इसको, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर तुमने क्या ध्यान रखना है, जो पी बाई क्यू है, जो पी और क्यू है ना, ये कैसे नंबर है, पी एंड क्यू जो है हमारे पास वो को प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं। देखो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो देखो टू और थ्री है, इसको आप काट सकते हो क्या अब आगे, ये नहीं कटेगा, है कि नहीं। तो ये होते हैं को प्राइम, ठीक है। जैसे फाइव और सेवन हो गए, ये दोनों कट सकते हैं नहीं। अब मान लो फोर और थ्री है, ये भी नहीं कट सकते, ठीक है। फोर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू इंटू टू। फाइव कैसे लिख सकता हूँ, फाइव इंटू वन। इन दोनों फोर और फाइव का एच सी एफ क्या आएगा, वन। तो मैं एच सी एफ निकालूंगा, तो जिनका एच सी एफ वन आता है ना, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा, मैं फोर और फाइव को ऐसे लिखता हूँ, ये नहीं कटेगा, है कि नहीं। ये कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम, मतलब ऊपर नीचे नहीं कटते हैं। अब क्या करना है, तुमने स्क्वायर कर देना है बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर करोगे, यहाँ पर रूट फाइव का स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर वी बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट काट दोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास फाइव बचेगा। यहाँ पर क्या रहेगा तुम्हारे पास, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर उधर चले जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, तो फाइव के साथ क्यू स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इक्वल टू में पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है इस स्टेप को, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन देखो, पी स्क्वायर किसके बराबर है, फाइव इंटू क्यू स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पर मतलब फाइव के साथ मैं किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर, फाइव को मैं किसी ऐसे नंबर के स्क्वायर से इंटू करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, पी स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर से। यही कहना चाह रहा है कि नहीं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, देखो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास टू है, ओके, और टू का स्क्वायर एट का स्क्वायर। इसको तो देखो ये इसी की तरह नहीं दिख रहा, जैसे फाइव इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, टू इंटू में टू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो मान लो यहाँ पर हमारे को पता नहीं है, ठीक है, टू इंटू में क्यू स्क्वायर इक्वल टू में एट स्क्वायर, इस तरीके से कुछ, है कि नहीं। अब इसका मतलब कि टू एट स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, एट एट 64, है ना, कर सकता है ना। इसका मतलब फाइव पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, डिवाइड पी स्क्वायर, है कि नहीं। और हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या बताया, यदि फाइव पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो मतलब फाइव पी को भी डिवाइड कर सकता है, देन फाइव ऑल्सो कैन डिवाइड पी, ठीक है। पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब पी को भी डिवाइड कर सकता है। ये तुमने ध्यान रखनी, ये लाइन तुमने लिखनी पड़ेगी, ओके। यहाँ पर देखो ये जो ये लाइन है, ठीक है, ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। इसको तुम इक्वेशन नंबर वन मान लेना, ओके। अब क्या करना है तुमने, यहाँ पर ध्यान से देखना, पी के साथ मैंने कोई सा इंटीजर किया, तो मतलब फाइव जो है ना, है कि नहीं, इसके साथ मैं किसी एक नंबर को इंटू करता हूँ, कोई भी इंटीजर, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, पी, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पर कोई सा भी नंबर आया तो पी को भी डिवाइड कर सकता है ना, जिसको फाइव को जिससे मैं इंटू करके पी निकालूंगा, है कि नहीं। यदि मैं कहूँ, देखो मैंने बोले टू एट को डिवाइड कर सकता है, टू एट को डिवाइड कर सकता है, हमको पता है टू एट को डिवाइड, लेकिन कुछ नंबर तो होगा ना जिसके साथ में इंटू करके एट आएगा, तभी तो डिवाइड होगा टू से एट। ऐसे देखो फाइव से पी डिवाइड होगा, कुछ तो नंबर आएगा ना, वो हमको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर नहीं पता तो हम यहाँ पर कोई सा भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, सी ले लेते हैं, ठीक है। सी क्या है, इंटीजर है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है जिससे हमने फाइव को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, ओके। अब देखो क्या करना है, फाइव सी को हम किसकी जगह पर रख देंगे, पी की, यहाँ पर पी की जगह पर क्या रख देंगे, फाइव इंटू में सी। तो ये लाइन तो ऐसी रहेगी, देखना, फाइव इंटू में क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रखा है मैंने, ये पी की जगह क्या रख दिया मैंने, फाइव सी रख दिया,
5 इंटू में सी या फिर 5c, और ये ऊपर इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये 5 इंटू में क्यू स्क्वायर लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, 5c का स्क्वायर, 5 को पहले स्क्वायर निकालोगे तो 25 आ जाएगा, और c का स्क्वायर, करेक्ट। क्योंकि 5 क्यू के स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको तो तुम नॉर्मली कर लोगे, और 5 से 25 गया 5 पे, है कि नहीं। तो अब तुम्हारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 5 इंटू में सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, बस यहाँ पे स्क्वायर इधर की साइड, इधर क्यू की स्क्वायर इधर की साइड, और सेम वही चीज़ आ रही है यहाँ पर। 5 इंटू सी स्क्वायर मतलब 5 से क्यू स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं। मतलब 5 से किसी नंबर के स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये नंबर आता है कि नहीं। 5 से किसी ना किसी को नंबर को मैं इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा, है ना। मतलब 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। यदि स्क्वायर डिवाइड होता है तो क्यू भी अकेला डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो यहाँ पर सेम चीज़ वापस से तुम लिखोगे जो यहाँ पर लिखी थी तुमने, पी स्क्वायर के लिए लिखी थी ना, सेम लाइन यहाँ तुम क्यू स्क्वायर के लिए लिख दोगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 डिवाइड्स सी स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर, then 5 also can divide q। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख दी मैंने, तुमने भी यही लिखना है बिल्कुल सेम। ये कर दोगे तुम, कोई से भी इनमें से ना, कोई से भी आए तो बिल्कुल सेम तरीके से करना है तुमने, ओके। अब देखो ये लाइन लिखने के बाद तुम्हारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तुम्हारे पास यहाँ पर p का फैक्टर देखोगे, p को 5 इंटू सी आ रहा है p का फैक्टर, यहाँ पर c का फैक्टर क्या आ रहा है, यदि मैं यहाँ पर q का फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पर q को देखोगे तो q किसके बराबर है, 5 इंटू में कोई नंबर है कि नहीं, उसी के बराबर तो p आएगा, कोई सा भी हो सकता है, मान लो कि एनीथिंग। तो मतलब ये पता होना चाहिए 5 से ये डिवाइड हो रहा है, मतलब किसी न किसी नंबर को तो इंटू करके तो आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर 5 के साथ किसी नंबर को इंटू किया तो c आया, तो p का ये तो फैक्टर हो गए, यहाँ पर q किए तो फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था को प्राइम, जब हमने पी एंड क्यू को प्राइम लिया था तो को प्राइम में हमने पढ़ा था कि भाई इनके ना एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर तो हो रहा है कि नहीं। तो हम यही लिखेंगे फ्रॉम, पहले आप इक्वेशन लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2, ये इक्वेशन है, ठीक है, 1 and 2। 5 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। देखो p और q के उसमें 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है कि नहीं। दिस मेक्स आवर assumption रॉन्ग, जो कि हमारे assumption जो हमने लिया था इसको, ठीक है, रैशनल p बाई क्यू, इसको ना गलत बता रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये पढ़ा था ना कि भाई एक दूसरे को नहीं काट सकते, है ना, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन आ रहा है इनका, है कि नहीं। HCF कॉमन यदि मैं निकालूंगा तो HCF में क्या जाएगा, 5 आ जाएगा ना। हमने क्या पढ़ा था, HCF सिर्फ 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में तुमने वही लाइन लिखनी है अपनी, हैंस रूट 3 इज इरेशनल। ये ख़त्म है भाई, इतना ही है बस, कुछ नहीं है इसमें। बस ये बोलने को है कि ये हार्ड लगता है, बट ये हार्ड है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी भी समझना है ये क्वेश्चन तो मेरे को बता देना तुम कमेंट में, ठीक है। मैं वापस से एक बार और बना दूंगा इस पे वीडियो, ओके।